हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो बस ये सुबह का टाइम है, करीब 8:30 पौने 9 बजे के करीब का टाइम है। और हमारा जो सवेरे का खाना पीना नाश्ता वो हमारा हो गया है। पारस है, ये बाहर खेल रहे हैं दोनों भाई बहन। और धूप बहुत, मतलब धूप उमस से वाला मौसम होया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, पर गर्मी बहुत हो रही है तेज वाली। और ये 1 मिनट में भी नहीं टिक रहे। साइकिल चला चला के इस पारस ने तो इतने पसीने चढ़ाए हुए हैं ना, बस पूछो ना। दोनों भाई बहनों की मस्ती इसी तरह से चलती रहती है। और यहाँ पे मतलब 2-3 दिन से ऐसी छुट्टी, दीपांशी के पेपर चले हुए हैं ना, तो एक दिन छुट्टी एक दिन स्कूल। और ये पारस की तबीयत ठीक नहीं थी, रात को इसको बुखार आ गया था, इसीलिए मैंने इसकी छुट्टी ऐसे ही करा ली। और ये देखो, छुट्टी मैंने तो इसीलिए कराया, तभी ये आराम से आराम कर लेगा। पर आराम तो बच्चे बिल्कुल करते ही नहीं है। तो बस फिर उनको तो खेलता छोड़, बस फिर अपना काम में निपटाने आ गए अंदर। और आज बस दोनों बच्चे घर पे थे, तो बस थोड़ा टाइम से ही उठी थी। मैंने सोचा चलो रोज़ तो सुबह 4:30 पौने 5 इस तरह से उठती हूँ, तो आज तो मैंने 6 बजे ही उठी थी। बस जो सवेरे की एक बासी झाड़ू होती है वही लगाई थी, बाकी सारा क्लीनिंग का काम मैंने सोचा चलो बाद में आराम से कर लूँगी। और आज और बाद में मुझे ना ऐसे थोड़ा सा, मतलब इस टाइम से काम करना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। बाद में मैं इतनी पछता रही कि रोज़ की तरह ही मैं सुबह ही उठ जाती यार, अपना काम जो मैं डेली सुबह जल्दी उठ के साफ़ सफाई वाला निपटाती है ना, इस टाइम फ्री हो जाती हूँ, वही मेरा ठीक रहता है। तो बस छुट्टी छाट्टी का वैसे ही मैंने लालच कर लिया। और बाद में फिर अपना, अरे इतनी तेज़ उमस वाली गर्मी हो रही, अब हर धीरे धीरे अपना काम निपटा रही। और दोस्तों आज थोड़ा बस मूड भी थोड़ा ख़राब सही था, मतलब मन ज़्यादा खुश नहीं था। तब भी फिर जब मन खुश नहीं होता ना, तो शरीर मतलब पूरी फुर्ती से काम नहीं करता। बस ना चाह के मरे हुए से मन से धीरे धीरे अपना काम निपटा रही हूँ, क्योंकि अंदर की एक आत्मा सी मरी रहती है ना, तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। और मूड बस इसीलिए ख़राब हो रहा है, बस पूछो ना, बस क्या बताऊँ क्या नहीं। एक गृहिणी तो अपने अपने दिल का दुख भी किसी से जाहिर नहीं कर सकती। किसे कहे कौन है सुनने वाला, उनका कोई नहीं है। घर में सारे दिन काम करने के बावजूद भी फिर भी यही मिलता है, घर में करती क्या है करती क्या है। और 1 मिनट भी फिर किसी भी मेंबर को एक गृहिणी के बिना फिर सरता भी नहीं है। और वैसे कहते हैं कि करती क्या है। और बस ऐसे ही, बस सासू, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि सासू माँ तीज वगैरह लेके गई हुई है लड़कियों के पास, यानी कि ननदों के पास। तो बस वहीं से ही अब, मतलब चाहे कसूर किसी का ही हो, चाहे किसी का एक गृहिणी को ही होते ना, घर में ज़्यादातर गृहिणी को ही बहुत कुछ सुनने को मिलता है। सब कुछ गृहिणी के हिस्से में ही आती हैं फालतू की बातें सुनने के लिए। तो बस फिर वही इसी तरह की बातें बस मुझे भी सुनने को मिल गई थी। अब छुट्टी इनके भाई को नहीं मिल रही थी तीज त्योहार दे के आने का, ब्लेम ये सारा मेरे ऊपर लगा देती है कि ये नहीं आने देती। यार सच में भगवान, अब अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं हनुमान तो हूं नहीं, कि जैसे हनुमान ने अपना सीना चीर के दिखा दिया था कि राम बसे हुए हैं। तो ऐसे मैं तो इतनी कोई वो नहीं हूँ कि मैं भी अपना दिल चीर के उनको दिखा दूँ कि मैं इनके भाई को मना नहीं करती। इनको छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए उनकी माँ गई हुई हैं। और जब देख लेना वो भी आएंगे, उनके भी तेवर बदले पाएंगे, क्योंकि फ़ोन पे वो बहुत ही अनाप शनाप कुछ कुछ बोल रही थी। जबकि तैयारी तो सारी मैंने ही करके दी है, चाहे भले उनके माँ बापों को भेज दिया मैंने। जो मैंने अपने तरफ से फ़र्ज था, जो मेरे को जो जो चीज़ें लानी थी, उनके सूट, उनके खाने पीने की चीज़ें, ये तो सब मैंने दे ही दी थी। बाकी फिर भी ऐसे फालतू बातें सुनने को मिलती है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा दुख आता है।
आज का ज़माना नहीं, ये बहुत ही बेकार ज़माना। आज के ज़माने में जो कोई पूछता है ना, उनकी पूछ होती है, और जो कोई दूसरों को इज्जत देता है, मान सम्मान देता है, उन्हीं की कोई पूछ नहीं है। अब देवर देवरानी वो तो सीधा, वो कोई तीज त्योहार नहीं दे के आते, ना कोई मतबल है, ना किसी भात नात में कोई हेल्प करवाते, फिर भी उनकी इज्जत। और एक हमारे जैसे कि सब कुछ बड़े भाई बस, यानी कि बड़ा तो क्या है, सारी 8 ननदों से छोटा है, मतलब फिर पर ये देवर से बड़ा है ना, तो इसलिए इसको सब बड़ा भाई बोलते हैं। तो सभी सारी घर में सारी जिम्मेदारी तीज की, त्योहार की, उनके भात की, सब जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। बोलते हैं ये तो सरकारी नौकरी है, तो इसी की सारी जिम्मेदारी है, उसका प्राइवेट काम है, उसको इतना नहीं है। सच में और अभी एग्ज़ाम सीएटी के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, और भी यहाँ मेले की वजह से बिल्कुल वो भी हरियाणा रोडवेज के किसी भी कर्मचारी को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए ये तो जा नहीं सके उनके पास तीज लेके। तो उनको बोल दिया, तो वे सब फ़ोन कर करके मुझे उल्टा सीधा फ़ोन कर करके, कभी कोई गाली दे रही, कभी कोई कुछ बोल रही। बस मूड इतना ख़राब हो जाता है ना, और सारी इतनी बड़ी बड़ी हैं हमारे जैसे, तो उनके आगे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो ना सारी ननंदे लगभग मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी की उम्र की हैं। जो मेरे हस्बैंड जी है, ये मेरी सास की बुढ़ापे की औलाद है, मतलब काफ़ी एज बाद हुए थे का 8-10 ननंद लड़कियाँ सासू माँ के हुई थी, तब जाके कहीं 10वें 11वें नंबर पे हुए थे। 8 ननंदे आगे है, 2 की डेथ हो गई थी। सासू माँ बताती है कि 11वें नंबर पे ये जो मेरे हस्बैंड है ये जन्मे थे, तो ना बहुत बड़ी बड़ी उम्र की है, तो उनके साथ तो ना वैसे भी मतलब पोते पोतियाँ वाली हैं सारी, और फिर भी है ना समझ नहीं सकती भाई, ये भी तो हमारी बेटी जैसी है, इनके साथ हम इतना प्रेशर, इतनी बातें सुनाती हैं ना, बस पूछा ना दोस्तों। क्या आपके साथ भी किसी के साथ इस तरह के होता है कि आपसे कितना ही कुछ कर लो उनके लिए, फिर भी आपको फालतू बातें सुनने को ही मिलती हैं? मतलब बस क्या कहें, मन बस आप किसी को कह भी नहीं सकते, बस आप हमारे फ्रेंड है, तो बस ऐसी बातें मैंने अपने जो दिल की थी शेयर कर दी। अगर मेरी वीडियो को देख रही होंगी तो मैंने उनके बारे में कुछ ऐसा बोला भी नहीं है, और कुछ चाहे मेरी वीडियो के जरिए वो कुछ तो समझ लेंगी भाई, ऐसे मत कुछ बोल लो।